डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स अबाउट द डेट्स। डेट्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, कौन से डेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं हिस्ट्री के अंदर, किस चीज़ को किस चीज़ के रेलेवेंस में डेट्स का इस्तेमाल होता है। लाइक किसी प्रोसेस को यदि शो करना है, दैट मीन जैसे नेशनल मूवमेंट्स हो गए हमारे, और कि मतलब हम लोग ने एग्जाम्पल्स के तौर पे देखा हुआ था कि चाय जो है टी का आरंभ कैसे हुआ, कैसे लोगों ने पीना शुरू किया। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं, इनको यदि स्पेसिफाई करना है तो हम लोग डेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग पीरियड्स का इस्तेमाल करते हैं कि ये इस डेकेड्स में हुआ हुआ, इसका कोई फिक्स्ड मंथ या ईयर नहीं हो सकता। और वहीं हम लोग ने डेट्स के लिए और देखा था कि यदि इंपॉर्टेंट जो रूलर्स रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, या कोई मतलब राजा उनकी राजगद्दी पर कब बैठे हैं, वो राजा कब बने, उनके बेटे कब कौन से बेटे थे, या और उनका जन्म कब हुआ था, ये सारी जब चीज़ें हैं तो इनके लिए हम लोग डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग ने देखा फिर कि और जो है किस तरीके से हम लोग ने इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज़ किया हुआ है। पहले जेम्स मिल जो थे उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर पीरियडाइज़ किया था, हिंदू मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया इस तरीके से। लेकिन बाद में जो आधुनिक जो हिस्टोरियंस है वो इंडियन हिस्ट्री को तीन तीन पीरियड में डिवाइड करते हैं। तीन पीरियड में डिवाइड करते हैं, दैट वी नो कि कौन कौन से हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन सारी चीज़ों की अभी तक हम लोग ने चर्चा की। तो अब सवाल आता है कि ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानते हैं कि ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या किया, कैसे इनका आरंभ हुआ, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इनकी जानकारी है हमें। तो सवाल है कि हाउ डू वी नो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते कैसे हैं, इनके बारे में हमें एक्चुअली पता कहाँ से चला, किस तरीके से हम इनके बारे में जानते हैं। तो सो फॉर दैट वी विल सी इन दिस सेक्शन। एंड व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिसको हिस्टोरियंस ने यूज़ किया है लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में जो रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, तो उनका जो है ना कहीं इस्तेमाल हुआ हिस्ट्री को लिखने में, उनको नरेट करने में। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट थिंग, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है हमारे पास ब्रिटिश इंडिया के उसमें मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है उसको जानने का। तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कई सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, उन्हीं रिकॉर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं हिस्ट्री को नरेट करने के लिए। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट। तो ब्रिटिश का कुछ इस तरह का विश्वास था कि जो भी हमारी चीज़ें होनी चाहिए, किसी तरह की पॉलिसी हो गई या किसी तरह का काम हो गया, वो बिल्कुल लिखित रूप में होनी चाहिए। वो लिखने में ज़्यादा विश्वास करते थे। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट या इन्वेस्टिगेशन हैड टू क्लियरली रिटेन अप। इन सारी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड्स करके रखते थे, इनको पूरी तरीके से लिखते थे इनको। तो वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपर्ली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो यदि हम लोग इन सारी जो इंस्ट्रक्शंस या जो प्लान्स, पॉलिसीज जो थे, इनके थ्रू यदि हम लोग जाएँ, इनको अच्छे से पढ़ें, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस पीरियड के बारे में अंदाज लगा सकते हैं, जान सकते हैं इनके बारे में। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नथिंग एंड नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये जो रिपोर्ट्स हो गए या मेमोज हो गए, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो द ब्रिटिश ऑल्सो फील्ड दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। तो ब्रिटिश ये भी मानते थे कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको सावधानीपूर्वक बचा के रखना है। एंड सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी प्रशासनिक स्थल हुआ करते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे, तो उनके साथ में उनका एक रिकॉर्ड रूम भी हुआ करता था, जहाँ पे वो जितने भी पुराने फाइल्स हो गए, जो जितने भी डिसीजन मेकिंग जो फाइल्स हो गए, पॉलिसीज हो गई, तो उनको वो एक जगह एक रूम में अच्छे से उसको रखा करते थे। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो जितने भी तहसीलदार के ऑफिस हो गए, कलेक्ट्रेट हो गया, कमिश्नर के ऑफिस, लॉ कोर्ट्स, इन सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर उनका एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। तो और साथ ही साथ कई सारे आर्काइव्स है जहाँ पुराने बुक्स या जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखे जाते हैं। तो आर्काइव्स या म्यूजियम्स जो है उसको भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ताकि ये सारे जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं इनको रखा जा सके, इनको बचा के, इनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। तो कई सारे जो लेटर्स है उस समय के दौरान के, तो इस समय के दौरान के कई सारे जो लेटर्स हैं जो कि एक ब्रांच से एडमिनिस्ट्रेटिव एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उस समय कहीं ना ट्रांसफर हुआ करते थे, तो वो सारी जो है ना कहीं आर्काइव्स में 19th सेंचुरी के दौरान में आर्काइव्स में उसको संभाल के रखा हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स प्रिपेयर्ड। तो साथ ही साथ हम लोग जो नोट्स और रिपोर्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो बनाया करते थे, उसकी सहायता से भी हम लोग कहीं ना कहीं उस समय के दौरान को जान सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस वो देते थे अपने जो नीचे वाले ऑफिसर्स होते थे उनको, या जो भी प्रशासनिक जो गतिविधियाँ होती थी उसके दौरान में जो भी
चीज़ें जो वो लिखते थे, जो करते थे उसको रिटन फॉर्म में लिखकर और उसको प्रिज़र्व करके रखते थे। इन द अर्ली years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist. तो 19th सेंचुरी के शुरुआती जो वर्ष थे उसमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत सावधानी से कॉपी किया जाता था और कैलीग्राफिस्ट एक होते हैं जो कि जो चीज़ लिखे होते हैं उसको कॉपी करने का काम करते हैं, तो वो बहुत खूबसूरती से उन सारी चीज़ों को लिखा करते थे। एंड दिस दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जो बहुत जिनकी राइटिंग जो होती है, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, वो लिखने में उनको महारत हासिल होती है। तो वो क्या करते थे, वो सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉपी करने का काम करते थे। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of this record were printed as proceeding of his गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो 19th सेंचुरी के मिडिल के अराउंड में प्रिंटिंग जो है ना, प्रिंटिंग मशीन्स इन्वेंट कर लिया गया था, प्रिंटिंग मशीन्स आ गए थे। तो प्रिंटिंग मशीन्स आ जाने के बाद कैलीग्राफिस्ट जो थे वो लिखने का काम नहीं, अब उतना लिखने का चलन नहीं रहा और ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे उनको प्रिंट करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही में या कहीं पे उनको रखा जाता था। तो एक यहाँ पर सोर्स वन दिया हुआ है, रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट। तो उस समय का एक रिपोर्ट है 1946 1946 द colonial government in India was trying to put mutiny that broke out in the ships of the Royal Indian Navy। तो 1946 की बात है जब इंडिया में जो colonial government थी वो ट्राई कर रही थी कि इंडियन रॉयल नेवी की जो शिप्स हैं उनको उनको उसमें पॉइंट को डाउन उनको खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। एंड हियर इज अ सैंपल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट ऑफ द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉक्यार्ड्स। तो डिफरेंट जो डॉक्यार्ड्स थे तो वहाँ से जो इसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे मिले हैं। तो बॉम्बे में कहाँ क्या चीज़ कौन सी रिपोर्ट से पहुँची थी, क्या लिखा हुआ था कराची के अंदर या फिर वाइजैक पटनम में। तो इस तरीके से ये सारी जो है ये लिखे हुए हैं। अब ये जो है यहाँ पे ये जो फिगर दी हुई है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि आज भी मौजूद है, न्यू दिल्ली में ये पड़ता है। अब आगे हम लोग देखते हैं सर्विस वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो दूसरा सोर्स क्या हो गया, एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स, दूसरा हो जाता है हमारा सर्वे। तो लोग उस समय के दौरान में क्या होता था कि ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके दौरान में लोग सर्वे किया करते थे, मतलब इंडिया के कितनी जनसंख्या है या और भी जो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो उसके लिए वो सर्विस कराया करते थे। तो द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में सर्वे का जो प्रैक्टिस है वो बहुत आम हो गया था। एंड द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो किसी देश को अच्छे से चलाने से पहले उस देश के बारे में अच्छे से जान लेना ही बेहतर होता है, ऐसा ब्रिटिश लोग मानते थे। तो इसके लिए भी कई सारे सर्वे कराया करते थे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड ऑन द मैप्स द एंटायर कंट्री। तो 19th सेंचुरी के शुरुआती समय में कई सारे सर्वेस कराते थे पूरे इंडिया का, पूरे देश के अंदर में विलेजेस में जाते थे, कई सारे रेवेन्यू से सर्वे से कराए जाते थे कि इन लोगों की आमदनी कितनी है। एंड द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। तो उनका ये करने का पीछे एफर्ट ये था, उद्देश्य ये था कि वो कंट्री के जियोग्राफी के बारे में अच्छे से जान सके, उसके सॉइल की क्वालिटी के बारे में, वहाँ के जो मेन क्रॉप्स होते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं उसके बारे में जान सके, लोकल जो हिस्ट्रीज है वहाँ के लोगों की जो कहानियाँ हैं उसको समझ सके, वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो किस प्रकार की हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको वो जान सके, इसलिए वो इन सारी सर्विस को कराया करते थे। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन फ्रॉम द। तो वो सारी जो फैक्ट्स है वो उनको लोगों से वो पूछा करते थे, जिससे उस इलाके को अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा सके, चलाया जा सके, उनको रूल किया जा सके। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के खत्म होते होते तो हर 10 साल पे, जैसे अभी भी जनसंख्या गिनती होती है तो उस प्रकार से 19th सेंचुरी के खत्म होते ही जनसंख्या जो गिनती है उसको शुरू कर दिया गया और ये हर 10 साल पे कराया जाता था। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया जाता था कि इससे जान सके कि पूरे इंडिया के अंदर में कितने लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है इंडिया का, उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो किस धर्म को मानने वाले हैं, उनकी व्यवसाय क्या है, ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सके। तो कई सारे और भी सर्विस थे ये कंसेंसस के अलावा, सेंसस के अलावा, जैसे बोटैनिकल सर्विस हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, तो ये सारे जो सर्वेज हैं ये उस समय कराया करते थे। तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s का, ये बोटैनिकल गार्डन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से लिया गया है। इसमें ब्रिटिश क्या करते थे, प्लांट के स्पीसीज को कलेक्ट करके उसके इन्फॉर्मेशन को वो पुट करके म्यूजियम्स वगैरह में रखा करते थे। तो अब नेक्स्ट हमें देखना है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेक। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमें क्या नहीं बताते हैं, तो हम लोग ने देखा जो इंपॉर्टेंट जो हमारे सोर्सेज हो गए, तो एक तो हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव के दौरान में जो डिसीजन मतलब जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे उस समय के दौरान में, तो उनका एक तो इस्तेमाल था और दूसरा जो इस्तेमाल था वो सर्विस। तो सर्विस की मदद से हिस्टोरियंस अपने हिस्ट्री को नरेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखना है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते हैं। तो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। तो इन सारे रिकॉर्ड से हम लोग कई सारी चीज़ें जान सकते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन ये चीज़ हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स
हैं ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस अबाउट द ऑफिस थॉट, ऑफिशियल थॉट। ये सिर्फ हमें ऑफिशियल थॉट के बारे में बताते हैं कि ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं या उनके जो वर्कर्स हैं उनकी क्या सोच है, और एक ऑफिशियल मेंटेनेंस के साथ सारी चीज़ें लिखी जाती थी। एंड व्हाट they were interested in, and they wished to preserve the posterity. These records do not always help us understand other peoples in the country felt and what lay behind their action. तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ये हमें, जो आम लोग वहाँ पे रहा करते थे उनके बारे में उतना ज़्यादा हमें नहीं बता पाते हैं। ये सिर्फ ऑफिस से रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, जो एक एथिक्स मेंटेन करके रखना होता है, तो वो जस्ट उसको मेंटेन करके रखते थे। और जो आम लोग किस प्रकार से महसूस करते थे, उनकी क्या ज़िंदगी थी, कैसी लाइफ थी, तो ये इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं बता पाते हैं। एंड दे वर इंटरेस्टेड इन, ओके, फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें कहीं और भी देखना होता है, कहीं और भी अपनी जांच पड़ताल करनी होती है हिस्ट्री को जानने के लिए। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दोज अदर रिसोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। तो उन रिसोर्सेज को भी फाइंड करने की, उन रिसोर्सेज की तलाश में यदि हम लोग निकलते हैं तो कई सारे सोर्सेज हमको उसमें भी मिलते हैं। तो दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से भले ही वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं उनको प्राप्त करना, लेकिन उनके भी रिकॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं और कई सारे मिल जाते हैं जिसको फिर नरेट करने में फिर हमें बाद में भी दिक्कत होती है। जैसे वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, तो कई लोगों के डायरीज होती हैं, जो नॉर्मल लोग अपने डायरीज लिखा करते थे, तो उनकी जो डायरीज होगी वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो बाहर से, जो दूसरे देशों से जो यात्री आया करते थे, तो उनके जो अकाउंट्स होते थे वो ट्रैवलर्स के ऑटोबायोग्राफीज कई सारे लोग लिखते थे अपने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं, सोर्सेज होते हैं। एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन लोकल बाजार्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एज प्रिंटिंग स्प्रेड, तो जिस प्रकार से फिर लेट 19th सेंचुरी की, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के बाद जैसे प्रिंटिंग प्रेसेज जो है ना वो स्प्रेड किए, तो न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड। तो न्यूज़पेपर भी बहुत सारे पब्लिश होने लगे हैं। एंड इशूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। तो जो भी देश के अंदर जो भी मुद्दे होते थे तो उसको लोग आमतौर पर अब उसको डिबेट करने लग गए। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोइट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू स्प्रेड देयर फीलिंग्स। तो इन पेपर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा कई बड़े बड़े लीडर्स और रिफॉर्मर्स के द्वारा कि वो अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। नॉवेल्स ने या पोइट्स ने ये सारी चीज़ें लिखनी शुरू करी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कई सारे बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए। तो इनसे हमको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल जाता है। एंड ऑल दिस सोर्सेज हाउ एवर आर प्रोड्यूस बाई दोज हु वर लिटरेट। हालांकि ये जितने भी सोर्सेज हैं ये हम हमें मदद करते हैं, और लेकिन ये सिर्फ हमें उन लोगों के बारे में बताते हैं जो शिक्षित थे, मतलब जिनको लिखना और पढ़ना आता था, क्योंकि वही लिख पाएंगे। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इसके थ्रू जान सकते हैं। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय ट्राइबल्स एंड पीसेंट। तो इनसे हम लोग ये नहीं समझ सकते कि जो ट्राइबल में रहने वाले लोग थे या जो किसान थे और जो माइंस में वर्क करने वाले लोग थे, तो स्ट्रीट्स पे जो गरीब हैं, वे उस समय कैसा महसूस करते थे, उस समय के दौरान में उनकी क्या ज़िंदगी हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं जान पाते हैं। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क। तो उस समय के लोगों की ज़िंदगी को जानना, उनके लाइफ को अच्छे से समझ पाना, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। येट दिस कैन बी डन। हालांकि इसको भी हम लोग कर सकते हैं। एंड वी मेक अ लिटिल बिट एफर्ट, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने से एफर्ट करना होगा। एंड व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। तो आप जब इस पूरे बुक को अच्छे से रीड कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप समझ सकें और बता सकें कि उनके लाइफ को, जो गरीब लोग थे उस समय के दौरान में, वो उनके लाइफ को हम लोग समझ सकें और वो क्या एक्सपीरियंस करते होंगे, इन सभी चीज़ों को जान सकें। तो देन दिस इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो दिस इज सोर्स टू न्यूज़पेपर के बारे में दिया हुआ है ये, दैट्स इट ना। तो दिस इज द एंड ऑफ लेसन फर्स्ट। एंड वेरी मच थैंक यू इफ यू like this chapter very much, so then like and subscribe.